बागवान भाइयों, मैं रमन सिंघा आप सभी के बीच एक बार फिर आज एक वीडियो को लेकर आया हूँ। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है पोस्ट हार्वेस्टिंग न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, जिसको हिंदी में हम फल तोड़ान के बाद की जाने वाली जो प्रक्रियाएं हैं, जो भी काम है हमारे बगीचे में, वो कहते हैं। तो आज बागवान भाइयों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, इस साल जितनी बारिशें हुई हैं शायद आज से पहले कभी हुई थी, और अभी तो बरसातें लगभग चल ही रही हैं, तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा बारिशें हो रही है। इन बारिशों की वजह से जो हमें बगीचों में समस्याएं देखने को मिली है वो है प्री मैच्योर लीफ फॉल, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में जिसके बारे में बताया था। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है इस बार, क्योंकि जो पिछला टॉपिक था उससे ही रिलेटेड ये अगला टॉपिक है। क्योंकि अगर हमारी जो पत्तियां हैं ये सही रहती हैं अपने, जब तक ये डॉर्मेंसी से पहले ऑटम में झड़ ना जाए, तो तब तक हमें अपनी पत्तियों को बचाए रखना है। और इस पत्तियां जब बची रहेंगी तो ही हम पोस्ट हार्वेस्टिंग न्यूट्रिशन मैनेजमेंट अच्छे से कर पाएंगे। तो बागवान भाइयों, यहाँ पे आज हम बात करेंगे कौन कौन सी चीज़ें हैं वो जो हमें अपने बगीचे में करनी चाहिए आफ्टर हार्वेस्टिंग के बाद, और ये कितना ज़रूरी है और इसका कहाँ कहाँ पे इम्पेक्ट होता है। और अगर हम इन्हें ना कर पाएँ या ना करें तो हमें किन किन समस्याओं का आने वाले समय में सामना करना पड़ सकता है। तो बागवान भाइयों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो जो पोस्ट हार्वेस्टिंग न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है, इसमें हम बागवान भाइयों पौधे को दी जाने वाली जो महत्वपूर्ण जितने भी पोषक तत्व हैं फल तोड़ान के बाद, उनको हम इसमें लेंगे। और वो कौन कौन से पोषक तत्व हैं, उनका क्या काम होता है और उनका फंक्शन क्या है, और अगर हम उन्हें ना करें तो हमें किन किन समस्याओं का सामना नेक्स्ट ईयर करना पड़ सकता है। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे मेन पोषक तत्व हैं वो हैं जो अभी हम पोस्ट हार्वेस्टिंग न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में देते हैं, वो है नाइट्रोजन, बोरॉन, जिंक और मैग्नीशियम। तो अलग अलग इनके बारे में बात करते हैं। तो जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट्रोजन की। अब जैसे कि आप सभी को पता है, हम पूरी साल भर नाइट्रोजन के बारे में ही बात करते रहते हैं, चाहे वो फसल तोड़ान से पहले हो, चाहे वो फ्लावरिंग के ऊपर हो, चाहे वो बड ब्रस्ट के ऊपर हो, चाहे वो वॉलनट स्टेज के ऊपर हो, और चाहे वो फ्रूट मैच्योरिटी के ऊपर हो। तो सब जगह पे मैंने देखा है कि हर बागवान नाइट्रोजन को बहुत ज़्यादा तवज्जो देता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि नाइट्रोजन भी एक महत्वपूर्ण तत्व है हमारे प्लांट के लिए। लेकिन इस नाइट्रोजन को अगर हम गलत तरीके से और गलत समय पे इस्तेमाल करेंगे तो उससे हमारी जो फसल है उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे फसल के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे कि नाइट्रोजन को किस वक्त और किस सही समय पे कितना हमें देने की जो आवश्यकता है। तो नाइट्रोजन, जैसे कि बागवान भाइयों आप सभी को पता है, प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और जितना हम अच्छा नाइट्रोजन अपनी ज़मीन में रख सकते हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो नेचुरल फॉर्म में हो सकता है, या फिर आप सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में हो सकता है, जिनको हम 19-19-19, 12-32-16 या 15-15-15 या फिर यूरिया, इन नामों से जानते हैं। तो ये क्या काम करता है? सबसे पहले तो ये हमारे प्लांट की ग्रोथ को इम्प्रूव करता है, और दूसरा प्लांट की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरा बागवान भाइयों, इस वक्त की जो हम नाइट्रोजन देते हैं वो ग्रोथ में न जाके वो हमारे कहाँ स्टोर होती है, प्लांट के स्टोरेज में, जहाँ पे प्लांट अपना जितना भी नेक्स्ट ईयर के लिए इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन स्टोर करके रखता है, तो वो नाइट्रोजन वहाँ जाके स्टोर होती है। लेकिन वो स्टोर तब होगी जब आप उसको सही समय पे देंगे। तो इसको देने का जो सही समय होता है वो होता है पतझड़ के आसपास वाला समय।
क्योंकि उस टाइम पे जो प्लांट होता है वो अपनी ग्रोथ को चेक कर लेता है, उसको रोक लेता है। उसके बाद जो भी हम इसमें फर्टिगेशन डालते हैं, वो फर्टिगेशन प्लांट अपने में यूज ना करके उसको स्टोर में ट्रांसलोकेट कर लेता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ट्रांसलोकेशन वाला, इस प्रोसेस की वजह से ही नेक्स्ट ईयर की जो हमारी फसल है, नेक्स्ट ईयर के जो बीमे हैं, नेक्स्ट ईयर को जो फ्लावर आपका हेल्दी फ्लावर बनना है, वो डिपेंड करता है इस ट्रांसलोकेशन के ऊपर। और अगर हमने इसको तुरंत बाद, हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद डाल दिया नाइट्रोजन को, तो ये नाइट्रोजन स्टोरेज में न जाके बल्कि आपके प्लांट की ग्रोथ को और ज़्यादा इंप्रूव करेगा, और ज़्यादा बढ़ाएगा, जिसको कई बागवान भाई देख के खुश भी होते हैं कि भाई मेरी तो इतनी फुट और ग्रोथ चली गई है। तो जो ग्रोथ आपकी जा रही है वो आपका खर्चा बढ़ा रही है। सबसे पहले तो आपकी जो नाइट्रोजन है, वो चाहे आपने किसी भी फॉर्म में दी हो, वो आपकी वेस्ट होगी, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ऑटम के बाद, पतझड़ के बाद सर्दियों में उसको आपने काटना ही काटना है प्रूनिंग के दौरान। वो आपका नुकसान हो गया। दूसरा, आपके पास सर्दियों के लिए बहुत ज़्यादा कटिंग के लिए एक लकड़ी इकट्ठी हो गई है जो कि डायरेक्ट आपकी पॉकेट के ऊपर इफेक्ट डालती है। और तीसरा, वो जो हम लकड़ी रेजिड्यू जो भी हमें सर्दियों में मिलता है, उसका प्रबंधन करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। और इसी प्रोसेस में हम सर्दियों में बागवान भाइयों से निवेदन भी करते हैं कि आप जितना ज़्यादा अपने बगीचे में लकड़ी को कम इकट्ठा करेंगे या कम पैदा करेंगे, उतना ज़्यादा आपका जो प्रदूषण है, जो हम सर्दियों में इंद्रदेव जी को धुआं देते हैं इन लकड़ियों के द्वारा, वो कम होगा। तो बागवान भाइयों, हमें जो भी नाइट्रोजन इस वक्त हमें देना है पोस्ट हार्वेस्टिंग न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में, वो हमें पतझड़ के आसपास देना है। तो इस चीज़ का खासकर ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप बेशक ऊपर नीचे क्वांटिटी अगर ऊपर नीचे भी हो जाती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपकी टाइमिंग गलत होगी तो वहाँ पे आपको इस चीज़ का नुकसान आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो नाइट्रोजन है वो स्टोर में ना जाके वो कहाँ पे शिफ्ट हो गया है, ग्रोथ में। तो बागवान भाइयों, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरा आता है हमारे पास जिंक। जिंक भी एक इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट है। अब ये क्या करता है पोस्ट हार्वेस्टिंग न्यूट्रिशन में? ये काम करता है आपका जो नई पत्तियां हैं इनको बनाने का, न्यू लीव्स को डेवलप करने का। और इन न्यू लीव्स में ही जो आपकी टॉप की लीव्स होती हैं, इनमें ही हमारा जो ग्रोथ हार्मोन है प्लांट का, ऑक्सिन, ये डेवलप होता है। तो जितना अच्छा आपका जिंक होगा आपकी प्लांट में, उतना ही अच्छा आपका ऑक्सिन बनेगा, और जितना अच्छा ऑक्सिन बनेगा उतनी अच्छी आपकी लीव्स होंगी। और जितनी अच्छी आपकी लीव्स होंगी, ऑब्वियस सी बात है, आपकी अच्छी लीव्स होंगी तो ही आपके प्लांट को वो अच्छा खाना बना पाएगी फोटोसिंथेसिस के थ्रू, मतलब प्रकाश संश्लेषण जो विधि है उसके थ्रू जो लीव्स हैं वो प्लांट में अच्छे से कार्बोहाइड्रेट्स जनरेट कर पाएंगी। उसके अलावा जो आपकी पत्तियां छोटे आकार की रहती हैं, वो भी समस्या इससे दूर हो जाती है जो हम जिंक इसमें डालते हैं। तीसरा, जो हमारे ब्लाइंड वुड्स, खासकर गालाज में हमारे बहुत ज़्यादा बनते हैं ब्रांचेस में, तो उस चीज़ के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको जिंक अच्छा देना अपने प्लांट में ज़रूरी है। और उसके अलावा जो हमारी बोर स्लीव्स होती हैं, बोर स्लीव मतलब जो हमारे बीमे के पीछे जहाँ पे दाना हमारा लगता है, इसके पीछे की जो लीव्स होती हैं, ये जितनी अच्छी होंगी, जितनी चौड़ी होंगी, जितनी हेल्दी होंगी, उतना ही अच्छा फ्रूट के लिए रहेगा। क्योंकि जैसे हम बोलते भी हैं कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन में ही स्वस्थ जो तन वाला सिस्टम है वो काम करता है। कि आपका अगर स्वस्थ तन है तो आपका तभी आपका स्वस्थ मन भी रहेगा। ठीक है, तो हमारे को अपने शरीर के साथ साथ अपने मन के साथ साथ हमारे अपने शरीर को भी अच्छा बनाने की ज़रूरत है। तो वैसे ही प्लांट के लिए भी ये चीज़ अप्लाई होती है कि जितना अच्छा आपका लीव होगा उतना ही अच्छा आपका प्लांट भी होगा। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। अब जो थर्ड हमारा न्यूट्रिएंट आता है, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, वो है बोरॉन।
बोरॉन एक ऐसा न्यूट्रेंट है जो हमारे फ्रूट, फ्लावर और सीड तीनों चीजों के ऊपर काम करता है। फ्रूट की अच्छी गुणवत्ता वाली फसल लेने के लिए हमें बोरॉन को अपने प्लांट में एंटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको हम बागवान भाइयों आफ्टर हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद हम डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका बोरॉन है वो प्लांट कहीं पे यूज़ नहीं करेगा, वो डायरेक्ट उसको स्टोरेज में अपने डाल देगा। तो यहाँ पे बोरॉन क्या काम करता है? एक हेल्दी बीज का निर्माण बोरॉन की मदद से होता है, और जितना अच्छा आपका बीज होगा फ्रूट उतना अच्छा आपका डेवलप होगा। इसी के साथ साथ ये पोलन ट्यूब को भी हेल्दी बनाता है। तो जितनी अच्छी आपकी पोलन ट्यूब होगी वो उतना अच्छा आपका फ्लावर देगी, और जितना अच्छा आपका फ्लावर होगा, हेल्दी फ्लावर होगा, तो हमें जो पाला या फिर फ्रॉस्ट वाली जो सिचुएशंस हैं जो हमारे फ्लावरिंग के सीजन में आती हैं, जैसे इस साल भी हुआ, जहाँ पे फ्लावरिंग हुई वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गई या फिर टेम्परेचर फ्लक्चुएट हुआ, जिसकी वजह से जो कमज़ोर फूल था वो गिर गया। तो बोरॉन वहाँ पे हमें हेल्प करता है कि जितना हेल्दी हमारा फ्लावर होगा उतना अच्छा वो सरवाइव भी करेगा ड्यूरिंग दी फ्लावरिंग सीजन। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने बगीचे में पोस्ट हार्वेस्टिंग के दौरान बोरॉन को इमीडिएटली अपने प्लांट्स में देना है। और इसके बाद आता है लास्ट मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी बागवान भाइयों एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूट्रेंट है। ये हमारे प्लांट में जो क्लोरोफिल है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। तो जितना अच्छा हमारा क्लोरोफिल होगा, जो ग्रीन पिगमेंट हमारे लीव्स में होते हैं, ठीक है, इनको बढ़ाने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से जो लीफ है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है। इसके साथ साथ ये जो हमारा रेड पिगमेंट जो फ्रूट के ऊपर रेड कलर जो आता है, तो उसको भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है मैग्नीशियम। और हमारे जो बर्ड्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करता है। तो बर्ड्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैग्नीशियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस दौरान। तो बागवान भाई इन चारों न्यूट्रिएंट को सही तरीके से अपने बगीचे में पोस्ट हार्वेस्टिंग के दौरान यूज़ करें। और इसमें कॉम्बो प्रोडक्ट्स भी आते हैं आज की डेट में, उनमें लिखा भी होता है कि भाई इतना % इसमें ये चीज़ मौजूद है। अगर आपको कॉम्बो नहीं मिल रहा है मार्केट में, तो आप अलग अलग करके इन जो न्यूट्रिएंट्स हैं आप इनको ले सकते हैं मार्केट से। जिंक आपने अलग ले लिया, बोरॉन आपने अलग ले लिया, आपने मैग्नीशियम अलग ले लिया, नाइट्रोजन आप अलग से डाल सकते हो। नाइट्रोजन के भी अब अलग अलग फॉर्मेशन है। कुछ लोग जो नेचुरल फार्मिंग करते हैं वो जीवामृत के थ्रू नाइट्रोजन को एंटर कर सकते हैं, और कुछ बागवान जो कन्वेंशनल फार्मर्स हैं वो 12-32-16 यूरिया या फिर अदर जो भी मार्केट में अवेलेबल हैं नाइट्रोजन बेस्ड प्रोडक्ट्स उनको यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप अपने बगीचे में इन चीज़ों इन न्यूट्रिएंट्स को डाल सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है बागवान भाइयों, मैं कई बार दूसरे बागवान भाइयों से भी बात करता हूँ, तो वो बोलते हैं कि भाई हमारे बगीचे में तो लास्ट ईयर भी ये दिक्कत थी कि हमारे बगीचे में तो लीव्स ही नहीं है, तो हम क्यों पोस्ट हार्वेस्टिंग करें, कि इसका क्या इफेक्ट होगा, ये तो हमारे पैसे नाले में चले जाएंगे अब जब लीव्स ही नहीं है। तो मैं बागवान भाइयों को ये कहना चाहूँगा, अगर हमारे बगीचे में पतझड़ है, जो इस साल सिचुएशन बनी हुई है, मेरे बगीचे में भी है, लगभग 5 से 10% ये अभी मेरे बगीचे में है, लेकिन ये कंट्रोल है, ये बढ़ नहीं रहा है आगे। तो इस साल हमें फंजीसाइड्स को एक प्रॉपर शेड्यूल बना के चलना चाहिए कि जहाँ पे अभी ये सिचुएशन नहीं है वहाँ पे लोगों को प्रॉपर फंजीसाइड्स का शेड्यूल बनाए रखना ज़रूरी है, ताकि हमारी लीव्स हैं वो आने वाले समय के लिए बची रहें, तो अच्छे से हम उसमें पोस्ट हार्वेस्टिंग कर पाएँ। तो बागवान भाइयों, अगर आपके बगीचे से लगभग 50%, 60% या 70% भी लीव झड़ जाती हैं, शट डाउन हो जाती हैं, तब भी आपको उस सिचुएशन में भी पोस्ट हार्वेस्टिंग न्यूट्रिशन करना ज़रूरी है। क्योंकि आपका जो 30% लीव्स हैं
ये भी आपका पोस्ट हार्वेस्टिंग न्यूट्रिशन को अपटेक करेगा। उसके अलावा जो आपकी ब्रांचेस हैं, जो आपकी बार्क है प्लांट की, ये भी अपटेक करती है आपका जो भी आप पोस्ट हार्वेस्टिंग न्यूट्रिशन में फॉलियर के माध्यम से जो चीज़ें भी आप देते हो। तो इसमें आपने ये नहीं सोचना है कि भाई इस बार मेरी पत्तियां तो है नहीं है तो मैं क्यों पोस्ट हार्वेस्टिंग न्यूट्रिशन करूं। तो बागवान भाइयों, इस चीज़ का आपको खासकर ध्यान रखना है कि आपको पोस्ट हार्वेस्टिंग न्यूट्रिशन करना है जो आपकी आने वाली फसल को सुनिश्चित करेगा। तो आज का जो ये टॉपिक है ये यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।